मैं चुना पहले बार भी लड़ा था और इस बार भी हमने जो है ना चुनाव मैदान में उतरे हैं वार्ड नंबर 11 से। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनबी न्यूज़ से मैं राजेंद्र कुमार। अभी मैं मोहम्मद मुस्तजिबुर रहमान जी के पास आ चुका हूं और ये वार्ड नंबर 11 से वार्ड पार्षद प्रत्याशी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आइए वार्ड नंबर 11 से तो आइए जानते हैं इनका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो आपका एमएनबी न्यूज़ में स्वागत हो। मेरा नाम मोहम्मद मुस्तजिबुर रहमान हुआ, वार्ड नंबर 11 मधेपुरा। मैं चुना पहले बार भी लड़ा था और इस बार भी हमने जो है ना चुनाव मैदान में उतरे हैं वार्ड नंबर 11 से। तो आप बतलाइए कि आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है। मेरा उद्देश्य है कि उस वार्ड में गरीब लोगों का जो विकास होना चाहिए वह 20 वर्ष गुजर चुका है, लेकिन अभी तक वह वार्ड में विकास हुआ नहीं है। और साथ ही लोगों को जो गरीब लोगों को मिलना चाहिए इंदिरा आवास, वह 20 बरस गुजरने के बावजूद भी वह अभी तक लोगों को घर नहीं मिल पाया है। उस आदमी को मिला है जिस आदमी का मकान बना हुआ है, उस आदमी को जो है ना मकान दिया गया है। जो गरीब लोग पन्नी में झुग्गी में जो लोग बसे हुए हैं, उन लोगों को अभी तक इंदिरा आवास मिल नहीं पाया है। और मैं इसी मुद्दा को लेकर हम जो है ना आए हैं वार्ड में और लोगों का हम विकास करेंगे। बहुत सी समस्या है सुनने को मिलता है। जब क्षेत्र में गए, वार्ड में जब हम गए, तो गरीब लोगों का जो फरमान हुआ कि भाई हम लोग को ठीक से अनाज नहीं मिलता है, ठीक से हमारा वृद्धा पेंशन नहीं मिल पाता है, ठीक से मेरा कार्ड बनना चाहिए वह कार्ड नहीं बन पाया है। हम लोग का बहुत सी समस्या हमारे वार्ड में है। जहाँ तक सवाल कोरोना आया, उसमें हम लोग को वार्ड में जो मिलना चाहिए, जो आया फंड, वह फंड हम लोग को नहीं मिला। बहुत सी ढेर समस्या है। नाला जैसे नाला अभी तक हमारे वार्ड में, पानी की समस्या, जो लोग घर में बैठे रहते हैं, आंगन में बैठे रहते हैं, उसके पानी का जो है निकासी नहीं है। कल जहाँ है वहाँ कीचड़ और पानी, वह पानी निकल नहीं पाता है, वह समस्या लोगों ने बताया। और उसके बाद जो है ना वह जो पानी इस्तेमाल करना चाहिए घर में, वह पानी इस्तेमाल नहीं होता है। जो गरीब लोगों को नहाना चाहिए वो लोग नहाते हैं, तो वो लोग कहे क्या हम लोग को तो पानी की निकासी नहीं है। हम लोग को नहाना चाहिए 1 बाल्टी 2 बाल्टी से, तो हम लोग जो है ना 2 मग 3 मग बदन पर उझल लेते हैं। यानी आपके कहने का तात्पर्य है कि आपके जो पिछले वार्ड पार्षद जो प्रतिनिधि थे, उनसे जनता खुश नहीं है। देखिए, पहले के जनता जो प्रतिनिधि थे, वो हमने जो चुनाव के मैदान में जब हम आए वार्ड नंबर 11 से, तो बहुत से समस्या के भाई जो पूर्व के वार्ड पार्षद थे, जो विकास नहीं हो पाया। आपसे उम्मीद है, हम लोगों से पूछा गया, हम कहे कि हम लोग को मौका दीजिए, हम लोग आपका काम करेंगे। जो भी समस्या है वो सब जो छूटा हुआ है वो भी समस्या हम लोग पूरा करेंगे आपका। जनता के वार्ड के जनता को हमने जो है कहा अपनी बात। आपके वार्ड में इतने 5 वर्षों में कार्यकाल में जो वार्ड पार्षद थे, कहाँ तक विकास हो पाया है? देखिए, विकास की बात जो है, विकास लोगों का घर टूटा हुआ है। लोग पन्नी दे के वो लोग रहते हैं, ना उन लोग को अभी तक ना कोई विकास, ना अभी तक कोई पेमेंट इन लोग को हुआ, नहीं घर मुहैया हुआ। लोग बेघर है। यानी सरकारी सुविधाओं का लाभ समुचित नहीं मिल पाया। वह लाभ नहीं मिला है। जो मिलना चाहिए गरीब लोगों को वह नहीं मिल पाया अभी तक। यानी बिचौलियों ने उसे हाँ, खत्म कर दिया। बिचौलिया वह अपना जो है ना वह बरगला के वह लोगों को रखा कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। समय समाप्त होने के बाद जो है फिर चुनाव आ जाता है। फिर चुनाव में फिर वह पूर्व के जो है ना वार्ड पार्षद अपना
मुद्दा वो रखते हैं कि ठीक है, इस बार हम फिर जीतेंगे तो फिर आपका हम आपसे जानना चाहते हैं, आपने जनता को बतलाया कि आप अगर इस बार चुनाव में विजय होती, जनता आपको विजय करती है या विजय का ताज पहनाती है, तो आप अपने वार्ड के और जनता के भलाई के हित में क्या कुछ कर पाएंगे? देखिए, अगर जनता से वादा जो हमने किया है, जनता का तो पहला मुद्दा इन लोगों को काम, वह काम हम आने के बाद पानी का समस्या, नल जल जो अभी तक नहीं पहुंचा है लोगों के घर तक, लोगों को पानी खरीदना पड़ता है, साफ़ पानी लोगों को नहीं मिल पाता है वार्ड नंबर 11 के लोगों को, वो हम पहुंचाने का काम करेंगे। जिनका अधूरा काम बचा हुआ है उस काम को हम पूरा करेंगे। सरकार तो कह रही है कि हर जगह नल जल योजना सफल हो रही है, तो फिर ये वार्ड नंबर 11 में सफल क्यों नहीं हो रही है? देखिए, सरकार बहुत से योजना दे चुकी है, लेकिन जो प्रतिनिधि उस योजना का लूट खसोट वह करते आती है प्रतिनिधि। ठीक है, नल जल सरकार दी है और वह पाइप गया, लेकिन वह पानी ना उसमें नल लगा है। सरकार का तो बहुत सरकार दे रही है अभी वार्ड में, लेकिन जो होना चाहिए वह काम वो हो नहीं पाता है। आप अपने वार्ड में जल जमाव पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जल जमाव अगर हम जीत जाएंगे वार्ड नंबर 11 से, तो वह नल पानी सप्लाई का सरकार बहुत ज़्यादा जो है ना, सरकार जो है ना फंड दे रही है, निकासी का हम जो है ना आने के बाद वो निकासी पानी का हम पहला मुद्दा पानी का हम करेंगे। जो जनता को जो तकलीफ़ होती है वह पानी आंगन में ही कल के पास ही पड़ा रह जाता है, जाते हैं तो वह महकता है, उनके अंदर जाते हैं आंगन, एक तरह से बीमारी को आमंत्रण दे रही है। बीमारी तो वार्ड में तो है ही, मच्छर उतने ही है, कचरा गंदा उतना ही पड़ा हुआ है, ना साफ होता है, ना उन लोगों को मदद मिलता है। सरकार का तो योजना बहुत है, योजना सिर्फ दिखा दिया जाता है कि ये योजना आया है और आपका जो है ना काम होगा, लेकिन वो यानी कागजी कार्य पूरा हो चुका है दिखावा का, लेकिन जमीनी पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ज़मीन पर कोई दिखाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ खड़ा कर दिया है कि हाँ कागजी तौर पे कार्य हो चुका है। हाँ, लेकिन वह सप्लाई पानी अभी तक नहीं हुआ है, लोगों को ना मिला है। वह पाइप भी ख़त्म हो गया, वह पाइप जो बिछाया गया 2-3 इंची मोटा पाइप जो बिछाया गया हर गली गली में, वह पाइप भी जो है ना वो ख़त्म हो चुका, वह कचरा के भाव में वो बिक गया। यानी उस सड़े हुए पाइप को बिचौलिए ने खा लिया। हाँ, बिचौलिया के वह पाइप तक जो है ना वो कबाड़ी खाना में वह जाके बिक जाता है। जब हम लोग निकलते हैं, जब जाते हैं तो देखते हैं, तो चुनने उनने वाला सबको देखते हैं कि तोड़ ताड़ के बोरा में जो भाई ये क्यों भाई, तो टूटा हुआ था, वकील साहब उठा लिए हम। अरे भाई टूटा हुआ था तो उस पर कहने पर भाई टूटा हुआ था, हम लोग कचरा तचड़ा चुनते हैं, उठा लेते हैं। जब पूछते हैं, अगर कहीं निकलते हैं वार्ड में तो देखते हैं। अभी आपके वार्ड का स्कूली शिक्षा व्यवस्था किस स्तर पर है? देखिए, स्कूल की जहाँ तक सवाल है, वार्ड नंबर 11 में 1976 ईस्वी में स्कूल वार्ड नंबर 11 में था, और वार्ड नंबर 11 का रेहरी मध्य विद्यालय, वार्ड नंबर 11 का जो विद्यालय था, लगभग वह 20-30 बरस से वह विद्यालय वो मेरे दरवाज़ा पे हबीबुर रहमान साहब, हेडमास्टर हबीबुर रहमान साहब के डेरा पे वह विद्यालय चल रहा था। जब वह वहाँ के उस वार्ड के जब वो एचएम बनी, तो वह अपने घर में वह ले गई। वहाँ से जो न वह स्कूल का जो है न पढ़ाई वगैरह का जो है वो छोटा सा घर में, बच्चा वहाँ पहुँच नहीं पाता था, बच्चा को भगा दिया जाता था। तो उस पर हम लोग गौर से हम लोग ध्यान दिए कि भाई स्कूल बनना चाहिए, कहाँ बनना चाहिए। हम लोगों ने मिल के प्रयास किया,
लेकिन वह विद्यालय नहीं बन पाया। इसके पूर्व सोहेल साहब डीएम साहब थे, वह आए, वो कहे क्या कि देखिए यह स्कूल को शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे विद्यालय में, वह दूर पड़ता है। तो वहाँ हम लोग जो है ना, एक ज़मीन का हम लोग, मेरे घर के सामने जो ज़मीन थी, वह ज़मीन में विद्यालय बनाने का काम किए। जब हम लोग बनाना शुरू किए विद्यालय का, तो हेडमास्टर लोकल इसी वार्ड के हेडमास्टर और शिक्षिका कोई तैयार नहीं हुआ वह विद्यालय बनाने के लिए। वह यूनिट जा रहा था, उस पे वार्ड पार्षद रहला परवीन का स्टेटमेंट उस आवेदन पे कि विद्यालय नहीं बनना चाहिए वार्ड में, जो विद्यालय मुहैया करा के वार्ड नंबर 8 में, मेरे घर के सामने वार्ड नंबर 8 में जो ज़मीन थी, उस ज़मीन में डीएम साहब और शिक्षा विभाग के पदाधिकारी लोगों ने, अंचल पदाधिकारी लोगों ने ज़मीन का मुहैया कराने के बाद स्कूल को वार्ड नंबर 8 में ज़मीन दिया गया। वह ज़मीन जब प्राप्त हुई विद्यालय को, तो कोई शिक्षक स्कूल बनाने के लिए तैयार नहीं थी। तो शिक्षा पदाधिकारी कहीं क्या कि डीएम साहब वो बोले शिक्षा पदाधिकारी को कि देखिए आप कोई टीचर को, आप बाहर के टीचर को आप जो है ना लाइए और वह विद्यालय बनाइए। तो शिक्षा पदाधिकारी का रिपोर्ट हुआ कि नहीं सर, इस वार्ड में हबीबुर रहमान साहब जो शिक्षक हेडमास्टर थे वो रिटायर हो गए हैं, उनकी बहू वगैरह जो शिक्षक है, जो कुमारखंड ब्लॉक में टीचर है वो लोग, तो उन लोग से हम लोग को बात हुई है, वह कहीं कि ठीक है स्कूल की सवाल है तो हम लोग तो मेहनत किए ही है, स्कूल हम लोग बनाएंगे। तो डीएम साहब उस पर शिक्षा विभाग को वह कहीं क्या कि ठीक है, इनको 24 घंटा के अंदर ला के इनको चार्ज दिला के उन्हीं से विद्यालय बनाया जाए। वह विद्यालय उन जो है ना लाया गया, शिक्षिका को जीनत परवीन को लाया गया कटगमा विद्यालय से, उनको डिपुट किया गया। उसके बाद उनसे वह जो है ना स्कूल का जो है निर्माण का काम शुरू किया गया। और करने के बाद बहुत सी समस्या इस शिक्षक महिला के साथ हुआ, कभी आ जाए, कभी से रोक दे, कभी कुछ, लेकिन फिर भी पदाधिकारी के मदद से वह विद्यालय और शिक्षा विभाग के मदद से वह विद्यालय आज वह तैयार है बन के, और इसमें बच्चे लोग वह जाते हैं, वह बच्चे लोग वह पढ़ रहे हैं वह विद्यालय में। तो ये थे मुस्तजिबुर रहमान जी एडवोकेट, जो कि वार्ड नंबर 11 से वार्ड पार्षद प्रत्याशी थे। तो देखते रहिए MNV न्यूज़ से मैं राजेंद्र कुमार।